हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने जो टॉपिक देखा था समतलीय आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल, वो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया होगा और उसमें जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और उसके आगे हम चलते हैं, जैसे अपने पास में अगला टॉपिक है एवरेज, औसत। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, जैसे एक सिंपल वे में एवरेज होता क्या है, औसत क्या होता है। औसत होता है क्या है, राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या, यानी कि एवरेज। तो सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, ये होता है। ठीक है, तो अब इनमें अपने पास में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, पहले वो देखेंगे। जैसे टाइप्स वगैरह होते हैं इनमें भी, तो वो जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे पहले। इस हिसाब से क्वेश्चन आता है कि मान लो अपने पास में एक है 5, 7, 9, 11, 13, इस हिसाब से आ गया। तो अब इनमें क्या है, तो इनका औसत ज्ञात करो। तो इनका औसत ज्ञात करो। अब तो भाई इन प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, तो जो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, इनमें जैसे इनमें क्या डिफरेंस सेम है सभी में, इनमें भी 2 का, इनमें भी 2 का, इनमें भी 2 का और इनमें भी 2 का। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, जैसे ये माइनस में, अब जैसे ये तो क्या हो गया पीछे और ये आगे, अब बीच में क्या आ रहा है 9, तो 9 क्या हो गया इसका औसत। औसत क्या हो गया इसका 9, एवरेज 9 हो गया। अब इस हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ जाते हैं, नहीं भी आते, कम ही आते हैं, चांस तो कम ही है, लेकिन इस हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो जैसे अपने पास में सेकंड क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, सम संख्याओं का औसत। क्या आ जाए, सम संख्याओं का औसत। वो क्या होता है n+1, ये होता है। अब जैसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया, तो और उसमें अपन को पूछ लिया गया, जैसे क्या पूछेगा अगला कि प्रथम सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाए, तो वो किस हिसाब से करेंगे। अब जैसे 100 है, प्रथम 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो अब इसका औसत देखो, प्रथम औसत तो यही होता है अपने पास में, सम संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत ये होता है। तो अब ये क्या है, अब ये क्वेश्चन है अपने पास में 100, तो 100 n+1 हो गया इसका फॉर्मूला। तो क्या हो गया n+1, तो 100 + 1 कितना हो गया 101, उनका औसत कितना हो गया 101 हो गया। अब देखो अपने पास में अगले टाइप का क्वेश्चन क्या, जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ जाए कि अब जैसे मान लो इस टाइप से आ गया कि भाई विषम संख्याओं का, अब विषम संख्याओं का औसत। अब कौन सी विषम संख्या है जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है, प्रथम विषम संख्याओं का औसत। इस हिसाब से अपने पास में जैसे मान लो कोई आ जाए, तो उसमें जो अपने को दिया हुआ है वो ही होता है n। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब भाई प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछा अगले ने 100 का, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर 100 ही होगा। n कितना है अपने पास में 100, तो वो इसका आंसर होगा। ये है अपने पास में प्रथम विषम संख्याओं का औसत, और सम संख्याओं का औसत n+1 था। ठीक है, और सीधा सीधा सिंपल सा क्या था अपने पास में भाई, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की
संख्या, ये था। अब जैसे अपने पास में इसी टाइप से मान लो कोई क्वेश्चन और आ जाए, कोई सा भी मान लो, तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत। अब इस हिसाब से आ जाए तो वो क्या होगा, 200 ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 200 ही होगा। ठीक है, तो अब देखो अपने पास में जैसे नेक्स्ट अपने किस टाइप का औसत आ सकता है। जैसे अपने पास में आ जाए कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो वो क्या होगा, n+1/2। अब जैसे मान लो कि अपने पास में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया कि प्रथम 300 प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब भाई इस हिसाब से क्वेश्चन आ गया। अब इस हिसाब से क्वेश्चन आ गया तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1/2। तो 300 + 1/2, फॉर्मूला क्या लगाया, n+1/2, ये तो लगाया। अब ये कितना हुआ, 300 1/2, सोल्व करेंगे तो 150.5 ये आ जाएगा। इस हिसाब से मान लो एक क्वेश्चन और दे देखते हैं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत ये आ जाए तो क्या करेंगे, तो जैसे ये कितना होता है n+1/2, तो ये कितना हो गया 3/3, ये क्या हो गया 100 + 1/2, तो कितना हो गया 50.5। ये अपना आंसर। इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, यदि किन्हीं पहली सम संख्याओं का औसत 70 है तो बताइए योगफल क्या होगा। अब उस केस में क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक तो ये लगाओ कि सम संख्याओं का औसत क्या होता है। सम संख्याओं का औसत क्या होता है, औसत क्या होता है n+1, ये होता है। अब औसत कितना अपने पास में 70, यही है ना। अब n पता नहीं है और ये 1, और n 70 - 1 कितना हुआ 69, ये हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, योगफल। तो योग की फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो होता है, यही तो होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब योग तो हमें फाइंड करना है, तो ऐसे दे देते हैं इसको, और n कितना आ गया 69, औसत कितना है 70, यही तो है। तो सम कितना हुआ 70 × 69। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 63, 42 और 6 कितने हो गए 48, ये हो गया अपने पास में, ये अपना आंसर है। अब अपन इसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, अब ये क्या दिया हुआ है औसत, उसमें से एक कम करो और उसको गुणा कर दो, कितना आ रहा है देखो, वही आएगा आंसर। बस इतना सा है, ये तो है शॉर्ट में। और जैसे किसी को समझ में नहीं आता तो वो इस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, पटवारी में टाइम खूब मिलेगा, लेकिन ज़्यादा हो सके उतना ये याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना इसी टाइप से कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि सम संख्याओं का औसत, यानी कि जो संख्या थी उससे कम करके उससे गुणा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जब अपन सम संख्याओं का औसत निकाल रहे थे तो अपन ने n+1 का फॉर्मूला लगाया था, ये लगाया था। और विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, जो n था वही था। ठीक है, अब विषम संख्या का औसत भी वही है और संख्या भी वही है, तो उनका योग दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है अपने पास में कि भाई अब औसत भी क्या है अपने पास में, एवरेज भी क्या है 50,
और संख्या भी क्या है 50, तो उनका योग क्या होगा भाई 50 गुणा 50 कितना हुआ 2500। यही अपना आंसर है। और जैसे ये सम संख्याओं के लिए क्या होता है 50 गुणा 49, ये हो जाता है सम संख्याओं के औसत के लिए। ठीक है, तो देखो अपना अगला नेक्स्ट टाइप का क्या है। जैसे अपने पास में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो उसको करेंगे जैसे मान लो ये क्या है क्वेश्चन क्या है, यदि प्राकृत संख्याओं का औसत 40.5 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब भाई पहले तो अपने पास में ये पता होना चाहिए कि वो आता कैसे औसत, यही तो होता है ना। तो औसत होता है क्या है वो देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो ये तो फॉर्मूला लगता है अपन यही लगाते हैं। तो भाई प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला ये है, तो अब इसमें अपन कुछ भी नहीं करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना हो गया 40.5 गुणा 2, और ये एक इधर आएगा माइनस का, यही हुआ। तो ये कितना हो गया 80, कितना हो गया 80, ये हो गया। अब भाई संख्या कितनी है 80, बोला क्या है औसत, भाई योग ज्ञात करना है। तो योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यही तो है ना। अब योग क्या होगा, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई राशि औसत एक और होता है क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो होता है फॉर्मूला, तो यही तो होता है। राशियों का योग अपन को पता है नहीं, और ये तो एज इट इज रह जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। और राशियों की संख्या कितनी आ गई 80, और औसत कितना है 40.5, यही तो है। अब योग कितना हो जाएगा 40.5 गुणा 8, सॉल्व करेंगे यही तो होगा 40.5 गुणा 80, ये हो जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पंजो 40 और 8 पंजो 8 चौके 32, ये अपना आंसर हो गया। अब इसको क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में करने के लिए क्या करेंगे वो देखो, शॉर्ट में किस तरीके से करेंगे। तो शॉर्ट में करेंगे किस तरीके से, अब जैसे ये क्या है औसत दे रखा है 40.5, इसका डबल करो -1 कर दो, कितना आया 80। औसत कितना है 40.5, उसको गुणा किससे करेंगे 80 से, कितना आया 32 40, यही अपना आंसर है। चाहे इससे कर लो चाहे सीधा सिंपल ट्रिक से याद कर लो, याद तो आपको ये रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से करेंगे तो टाइम की क्या होगी सेविंग होगी, और अगला क्वेश्चन अपन जल्दी टाइम मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला टाइप देखते हैं अपन क्वेश्चन का। अगर आपके पास में इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाए, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है तो बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, या उनका अंतर पूछ ले, कुछ भी कर ले। तो अब ये देखो कि ये क्रमागत कितनी संख्याएं हैं 8 है, उसमें से एक कम करो कितना हुआ 7, ठीक है ये हो गया। अब औसत कितना बता रहा है 93, अब 93 में 7 जोड़ो कितना हुआ 100, और एक क्या है 93 में 7 घटाओ, कौन सा 7, बस ये वाला 7 घटाना है। कितने में से 8 में से 1 गया तो 7 आया, तब एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो ये कितना आएगा 86, ये आ गया। अब इसमें से छोटी तो ये है और बड़ी कौन सी होगी ये, यानी कि जोड़ने पर तो क्या आ रही है बड़ी, और घटाने पर कितनी क्या आ रही है छोटी आ रही है। अब इन्हीं का अंतर पूछ ले, अब इन्हीं का क्या आ जाएगा 100 - 86 बराबर 14, ये हो जाएगा, या फिर इसका 2 गुना, तो भी सही है, दोनों ही केस में सही है। यह तो हो जाएगा अंतर, और ये हो जाएगी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी छोटी संख्या। अब इसी हिसाब से देखो ये क्वेश्चन अगला देखो कि 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 105, तो बताइए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या है। अब जैसे भाई क्या बताया था क्रमागत संख्या कितनी है 20 है, तो उसमें देखो एक कम करो कितना हुआ 19। अब देखो अंतर तो क्या हो जाएगा 19 गुणा 2 38, ये तो क्या अंतर, छोटी और बड़ी वाली संख्या में अंतर तो ये हो गया।
अब बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या होगी, औसत कितना आ रहा है 105, तो 105 में क्या करेंगे 19 जोड़ देंगे तो कितना है अपने पास में 124। और छोटी क्या हो जाएगी, 105 में से 19 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा 86। ये क्या हो गई छोटी। अब अगर अपन इसका अंतर इस तरीके से भी निकाले तो भी क्या आ रहा है अपने पास में 38 हो गया। सिंपल सा है। एक छोटी सी बात याद रखनी है कि भाई 20 क्रमागत सम संख्याओं का जैसे औसत दे दिया तो क्रमागत में से कितने हैं 20 है, 20 में से एक कम किया, वो औसत में जोड़ा तो बड़ी आई, औसत में घटाया तो छोटी आई। यही अपना इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगला टाइप देखते हैं अपन किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या अपने पास में, यदि 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 110 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपन जैसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो किस हिसाब से करेंगे, अब जैसे शॉर्ट में करना चाहें तो जो औसत दिया हुआ है, योगफल पूछा है, जो औसत दिया हुआ है उसको 2 से गुणा कर दो। अब जैसे ये क्या 110 गुणा 2 कितना हुआ 220, ये अपना आंसर। अब जैसे अपन इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था वो किस हिसाब से करेंगे। जैसे अब क्रमागत संख्या कितनी है 20, एक कम कर दो कितना हुआ 19, एक बार तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बड़ी वाली संख्या, कितना हुआ 129, ये तो हो गई बड़ी। अब एक बार इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, जैसे कितना हुआ 91, घटाने पर कितना हुआ 91, तो ये हो गई छोटी संख्या। अब दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 129 कितना हुआ 129 और 91 कितना हुआ ये 220। ये अपना आंसर योगफल में और शॉर्ट में ये रहा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 0, 2 और 4 के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संख्या ये रही, सबसे छोटी संख्या। अब एक कोई तो करेगा 024, तो 024 नहीं होगी क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो ये कितना हो जाएगा 204, ये हो गई छोटी संख्या। पूछा क्या है औसत, दोनों को जोड़ दो कितना हो रहा है 624। अब 624 औसत ज्ञात करने के लिए राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या कितना होगा, भाग देने पर 312, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं लिखा जाएगा 024 नहीं लिखा जाएगा कितना 204, सबसे छोटी संख्या ये होगी। ठीक है, तो अगला टाइप का क्वेश्चन अपन देखते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाए, 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5,500 रुपये है, यदि एक व्यक्ति का वेतन और जोड़ दिया जाए तो नया वेतन क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा 5,700 रुपये हो जाता है, तो नए व्यक्ति का वेतन याद करो। इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे भाई 16 व्यक्तियों का कुल औसत कितना है, भाई एक और जोड़ दिया तो 16 हो गए, 16 व्यक्तियों का कुल व्यक्तियों का कुल वेतन कितना हो गया 5700 गुणा 16 बराबर 912,000, ये रुपए हो गए। और अगर अपन 15 व्यक्तियों का कुल वेतन याद करें तो ये कितना हो जाएगा 5500 गुणा 15, अब 15 5 75 और 7 कितने हो गए 82। अब इसमें से जो घटाएंगे, घटाने पर जो आ रहे हैं वही अपना आंसर होगा। घटा के देख लो 0 0 कितना हो गया, 12 में से 5 गए तो कितने आ रहे हैं 7, और यहाँ पर कितने बच रहे हैं 8, तो 8,700 रुपये उसका कुल वेतन होगा। जो 16वां व्यक्ति है ना उसका होगा। अब इसको ट्रिक से किसे करेंगे, अब जैसे मान लो ये है
फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इस हिसाब से 15 का और एक 16 का, ये है। अब यहाँ से ये देखो यहाँ पर कितने हैं, 5500 रुपये, यहाँ पर भी 5500 रुपये, यहाँ पर भी 5500 रुपये और यहाँ पर भी 5500 रुपये। और अब 15 तक तो ये है, अब 16वां का कितना है, 5700 रुपये टोटल। अब जोड़ने पर ये 5700 हो गए, एवरेज 15 तक तो ये था और 16वां का ये था 5700, यहाँ पर 5700 और इसके भी 5700। अब 5700 तो मिलेंगे मिलेंगे, एक्स्ट्रा कितने मिलेंगे, ये है ना। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 200। कितने कैंडिडेट है ऊपर, 15 है, तो 15 गुणा कर दो, कितना आया, 3000। अब 3000 जोड़ दो, इसमें कितने हुए, 8700 रुपये, 8700 रुपये। ये अपन शॉर्ट में कर सकते हैं इस हिसाब से। और ये है ही अपने पास में नॉर्मल मेथड जो अपन स्कूल में भी करते आ रहे हैं, और ये भी तरीका है, दोनों ही सिंपल वे में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 15 नंबर वाला। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपने पास में, 24 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 35 kg। यदि अध्यापक का वजन और जोड़ दिया जाए तो 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब इस केस में अपन शॉर्ट से शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। विद्यार्थी कितने हैं, 24, ठीक है, वृद्धि कितनी हो रही है, 400 ग्राम की, तो इसको 0.4 कर सकते हैं केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कितना हुआ, 9.6 kg, यही तो हुआ, या फिर 9 kg 600 ग्राम, ये हुआ। अब उस अध्यापक का ही तो वजन पूछा है, तो उसमें क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे क्या, 35। अब 35 में 9 + 600 kg जोड़ देंगे तो अपन को क्या मिलेगा, जो अध्यापक था उसका वजन मिल जाएगा, क्या होगा, 44 kg 600 ग्राम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।